जी हाँ गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने और यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनालिसिस, एक मस्ट अवेटेड एनालिसिस जो कि मोस्ट अवेटेड एनालिसिस जिसको हम बोलेंगे। और यहां पर हम बातचीत करने आए हैं किसकी? हम बातचीत करने आए हैं गाइस पॉलिटिकल साइंस की एक एनालिसिस की। पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो था बहुत ही बेहतरीन बच्चों ने दिया, बहुत सारे बच्चों के जवाब जो है वहां पर सवाल आए कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पेपर 1 का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये एनालिसिस यहां पर लेकर आया हूं और मैं आपको यहां पर एनालिसिस के ऊपर जो है डायरेक्टली मैं आपको यहां पर आंसर्स बता दूंगा चीजों के साथ, ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ लें। हायर एजुकेशन के वन लाइनर्स हमने लास्ट क्लास में किए थे, आज हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे। पेपर 1 में कितना स्कोर आपका होना चाहिए, पेपर 1 में मिनिमम से मिनिमम 35 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। और अगर आपके मिनिमम 35 करेक्ट हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, आप सारी चीजों को मिलाकर देख सकते हैं चीजें और आपको जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मतलब मिनिमम मुझे लगता है यार इतने तो ठीक करने ही चाहिए इतना सारा पढ़ने के बाद, है ना। चलिए, तो यहां पर था ये पहला सवाल, ये डीआई का सवाल था। यहां पर आपसे 90 लाख स्टेट सी की बात की गई थी और ये बिलो पावर्टी लाइन है, तो ये अबव पावर्टी लाइन हो जाएगा। तो 100 माइनस में 22 दैट इज 78%। तो 90 लाख का आप निकालेंगे 78%। हालांकि मैं बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा आपको ताकि आप चेक कर सकें, है ना। 90 लाख का 78% और उसके बाद आपको निकालना था पॉपुलेशन ऑफ मेल अबव पावर्टी लाइन। पॉपुलेशन ऑफ मेल अबव पावर्टी लाइन दैट इज 7/13, क्योंकि 7 और 6 13 और 7 का मेल का निकालना था 7/13। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ी ही आराम से आ जाएगा, दैट इज 37.8 लाख। आंसर वॉज सी पार्ट, करेक्ट। सिमिलरली जवाब अगला क्वेश्चन ये था, रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी एंड डी 7:4, रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पावर्टी लाइन स्टेट सी एंड फीमेल की अबव पावर्टी लाइन। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे आपका आंसर बनना चाहिए था A 1:2। प्लीज चेक कीजिएगा और कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह जाए या आपको लगे तो आप वो जरूर मेरे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे क्योंकि 3 तारीख है एग्जामिनेशन को करेक्ट करने की डेट। तो ये वीडियो आप जब तक आपके पास आएगी तो आप वहां पर चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, पॉपुलेशन ऑफ मेल्स अबव पावर्टी लाइन स्टेट डी में, है ना, स्टेट डी में अबव पावर्टी लाइन जो थे वो थे आपके 27 लाख। टोटल पॉपुलेशन स्टेट डी की बतानी थी, तो भैया 28% यानी कि यहां पर 72 हो गए। तो 72 की वैल्यू थी 27, आपको यहां से 100 की वैल्यू निकालनी थी और आंसर विल बी 90 लाख। बड़ा ही सिंपल सा सवाल, अच्छा डीआई, मतलब अच्छा डीआई था, मतलब बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद था ये डीआई। सवाल नंबर नेक्स्ट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज 70 लाख। What is the difference between the population of males below poverty line and females above poverty line in the same state? आपका आंसर यहां पर सॉल्व करके आता 18.2 लाख। आई होप सबका ही मैच कर रहा होगा। रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स बिलो पावर्टी लाइन एंड मेल्स अबव पावर्टी लाइन इन स्टेट एफ, यहां पर देखना था बिलो पावर्टी लाइन और अबव पावर्टी लाइन की। और यहां पर जो आपका आंसर आता, यहां पर आपका आंसर बनता A 2:5। सो +2 के साथ ही आंसर्स आपके, यार ये वाले आंसर्स तो सारे सही होने ही चाहिए थे, यहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। जो मुझे लगता है इतना आसान डीआई जो था यहां पर पेपर में बनाया गया था। हालांकि हम इसको ना प्रॉपर तरीके से यूट्यूब की क्लासेस में भी लेंगे, तो आप मेरे साथ साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। आगे हम करेंगे इसको सॉल्व। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, है ना। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो ABCD सारे के सारे जो है यहां पर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के ऑब्जेक्टिव हैं। साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स, डेवलप अमंग स्टूडेंट्स दैट स्ट्रैटेजिक फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, है ना, टॉलरेट एम्बिग्यूटी, एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिग्यूटी और टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे जो थे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के आपके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जार टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर। सर टर्बिडिटी इसका आंसर था। ये क्या होता है? वाटर की क्लियरेंस को चेक करने के लिए, वाटर की क्लैरिटी को चेक करने के लिए ये होता है टर्बिडिटी, इसको नाम देते हैं। और जार टेस्ट जो है इन्हीं का एक पैरामीटर है। सो द आंसर वाज डी पार्ट, दैट इज टर्बिडिटी। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये रहा कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स, राइट, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स। और यहां पर मल्टीपल चॉइस आंसर्स इन दी एग्जामिनेशन किस पे होते हैं? OMR शीट, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो यहां से आप यहां पर जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप D का 3, ओके, D का 3 और B का 4,
बी का 4 सब में, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए गाइस, बी का 4 देखना है। अब स्कैन आइटम्स एट दी कंप्यूटराइज्ड टिल और कन्वर्ट प्रिंटेड एंड हार्डवेयर, तो यहां पर अगर आप ए से पता लगा लें तो आपका आंसर जो है यहां से बन जाएगा कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स, ए का होना चाहिए 2, दैट इज RFID रीडर, देन बार कोड रीडर, स्कैन आइटम्स बार कोड रीडर, राइट, ओके, स्कैन आइटम्स बार कोड रीडर, और आखिरी वाला रह गया हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स OCR। सो द आंसर वाज डी पार्ट गाइस, आंसर वाज डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर जी। आसान था पेपर तो यार, आसान था। ये देखो ये एक और सवाल आया है यार, 3 8 15, 3 8 15 24 35 48, है ना, सिंपल सा सवाल है। यहां पर देखिए प्लस का 3 है, देन प्लस का 7 है, देन प्लस का 9 है, देन प्लस का 11 है, आप समझ गए होंगे, है ना, फिर देन प्लस का 13 है, और देन प्लस का, मतलब एवरीबडी अंडरस्टूड, 3 7 9 11, है ना, 13, अगला वाला विल बी 63, यस, है ना, 15 ऐड कर लेंगे ना यहाँ पर, 13 में 15 जोड़ लेंगे, 63 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हंटर कमीशन वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, सर सबको पता है विलियम हंटर, लेकिन विलियम हंटर को अपॉइंट किसने किया था? अब भैया कहने वाले कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ब्रेन चाइल्ड मतलब पूछा गया है, लेकिन अपॉइंट विलियम हंटर को किया किसने था? वो किया था लॉर्ड राइपन ने। आंसर इज बी पार्ट। अब मुझे लगता है कि सबने यही मार्क किया होगा, क्योंकि और कुछ तो ऑप्शन में है नहीं, और लॉर्ड राइपन जो है विलियम हंटर से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया था, तो सीधा सीधा सवाल का जवाब ये बनता है। हाँ जी, इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट सूटेड कम्युनिकेशन फ्लो कौन सा है? द बेस्ट सूटेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बेस्ट है सर आपका डाउनवर्ड। आंसर इज सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट, डाउनवर्ड। प्लीज चेक कर लीजिएगा, स्टिल कोई डाउट लगे, आई एम हेयर, आई कैन हेल्प यू विद दिस गाइस, है ना। अच्छा सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटली ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल, मीनिंग दैट इट इज फ्री टू एनी सेल फोन मोबाइल नेटवर्क्स? आंसर इज सी, एंड्रॉइड जो था एक फर्स्ट कंप्लीटली ओपन सोर्स, जो एनटीए ने इस सवाल का जवाब माना। आंसर है इसका सी पार्ट गाइज, एंड्रॉइड। ओके हाँ जी, तो यहां पर आ गए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रीडिंग कंटेंट एनालिसिस। Yes. Identify the correct statement by reading content analysis. तो यहाँ पर it is very transparent research method, है ना, और ACD ये बिल्कुल सही है इसका, ये भी इसका बिल्कुल सही है, और ये भी replication and follow up studies are not feasible in content analysis, ये बिल्कुल गलत है। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये 3 थी, ACD। आंसर है इसका बी पार्ट। ACD क्या क्या? वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, करेक्ट है। कैन अलाउ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस विद रिलेटिव इरेज, इज बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड टू अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही है। +2 जो है इसका राइट आंसर है। आंसर है इसका बी पार्ट, दैट इज ACD गाइस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसको लगाना है आपने, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ बिगिनिंग टू एंड दैट अकर्स इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? सर ये सवाल पेपर में, सारे ही सवाल जो पीछे हुए हैं मैथ्स रीजनिंग के या हायर एजुकेशन, लॉर्ड राइपन, है ना, एंड्रॉइड, सारी चीजें जो है आपको कराई जा चुकी हैं। CEBAD वॉज द करेक्ट सीक्वेंस। आंसर इज ए पार्ट, CEBAD। सबसे पहले बॉम्बार्टमेंट बाय न्यूट्रॉन, C, देन absorption of neutrons by radioactive elements, CEBAD, then the moderation of neutrons, then controlled chain reaction and heat release आखिरी में होगा। आंसर है गाइज इसका, ये डी पार्ट से ही पता लग जाता, हीट रिलीज आखिरी में है। सो आंसर इज +2 गाइज, आंसर इज ए पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस? CEBAD, दैट्स वेरी राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये आ गया सर। यहां पर है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंटेंट एनालिसिस। ओके, कंटेंट एनालिसिस के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? आप ना एलिमिनेट करने की कोशिश करें रेप्लिकेशन, ये तो हो गया ना कंटेंट एनालिसिस रिगार्डिंग। ओके ओके, करेक्ट सीक्वेंस कंटेंट एनालिसिस हो चुका है, ACD। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये रहा। ओके गाइज, पॉपुलेशन मीन, ये आपने, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा का सारा मैचिंग था। इसका राइट आंसर है A का 4। ये पहले वाले से ही वैसे आंसर निकल जाता, A का 4, B का 1, C का 3, D का 2। ओके, आंसर इज डी पार्ट। ये तो कैलकुलेशन था यार, ये तो मतलब अगर कैलकुलेशन आपको आती है
तो आप सवाल को करके ले जाएंगे, वरना जो है दिक्कत थोड़ी सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, PAH। इसके बारे में राइट स्टेटमेंट क्या है? इसके बारे में राइट स्टेटमेंट ये है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनिमम 10 बेनेजीन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर, दिस इज राइट। और अगली चीज जो इसके अंदर राइट है वो है फॉर्मलहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ PAH, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी दे आर पोटेंट कार्सियोजेनिक एंड एयर पोल्यूटेंट, नहीं। दे आर फॉर्म ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल नहीं। आंसर इज बी एंड सी, योर आंसर इज बी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। फिर भी अगर मैं फिर से बोलूंगा, फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप वो डाउट जो है मेरे साथ साझा कर सकते हैं विद द टाइम। ओके, ऐसा हो सकता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, बाकी मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से चेक करने की। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर मेरे साथ साझा कीजिएगा। ओके, काफी बच्चों को लग रहा है डाउट है, लेकिन डाउट है नहीं इसमें। जो एनटीए ने दिया है वो मतलब आपको देखने में गलती लगी होगी ऊपर नीचे के सवाल, क्योंकि आंसर की जो है थोड़ी सी क्वेश्चन आईडी के हिसाब से गलत हो जाती है। मतलब गलत आपने देख ली होगी, लेकिन बिल्कुल सही हैं आंसर्स जो जो मैंने पता करे हैं। लेकिन स्टिल चलिए, हाँ जी। रीड द पैसेज एंड पिक द करेक्ट क्लेम्स, देयरफॉर इज द नेम ऑफ इट द टावर कॉल्ड Babel because the Lord did there confound the language of all the earth। ठीक है, अब यहां पर BDE आंसर है इसका, बी पार्ट। ये आपको विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको पता लगा होगा, ये एक एक्सप्लेनेशन है ना। इन द कंटेक्स्ट बिकॉज इंडिकेट्स दैट व्हाट फॉलो विल एक्सप्लेन द गिवन नेम Babel, और द क्लॉज इज नॉट अ प्रीमाइस। आंसर इज बी, डी एंड ई, आंसर इज बी पार्ट। हाँ जी गाइस, इसके बाद अगला सवाल क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट यूज्ड व्हेन टीचर्स डू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से टीचर क्या करेंगे, है ना, तो जो है आंसर बिल्कुल सही बनेगा। ओके ओके ओके, असाइन क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेस, राइट, टीच बेसिक स्किल्स एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, हैव देयर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर न्यूमरस पाथवेज टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, या एनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू रिफाइन देयर क्रिएटिविटी इन आर्ट। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आएगी टीच बेसिक स्किल्स एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, यही है इसका सबसे सही जवाब। आंसर है इसका बी पार्ट गाइस। ओके, क्लियर टू एवरीवन, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, हर बच्चे तक मेरी ये बात जो है पहुंच जानी चाहिए फॉर श्योर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये तो सबको आता ही होगा यार, ये तो डी के अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है तो ये ए के 4 से है ना। ए का 4 कहां पे है, ए का 4 सिर्फ यहां पर है। आर्यभट्ट किससे हैं, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी से हैं। और एक और भी आपको पता होगा सुश्रुता कहां से हैं, वो सर्जरी से हैं, है ना, बिल्कुल सही है। सी का 2, सी का 2 भी कहीं नहीं था यार, वो भी आपको पता लग गया। कन्नड़, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी। और नागार्जुन आखिरी में अल्केमी, है ना, रस विद्या। आंसर इज यस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन सर, काफी आसान सवाल था। ओके जी, ये वाला जी ठीक है। इन्वेस्टिगेशन टेकिंग प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस दैट फोकसेस ऑन सिंगल क्वेश्चन एंड दैट इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स जनरल क्वेश्चंस रेफर्स टू, क्या रेफर करता है ना, ये रेफर क्या करेगा, इनमें से ये रेफर करेगा आपका, जी हाँ, पर्टिकुलरिस्टिक रिसर्च, जो कि एक ही चीज के ऊपर काम कर रहा है। पर्टिकुलरिस्टिक रिसर्च, यस, ये एक ही यहां पर आ जाता है। टेकिंग प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम, फोकसेस ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, है ना, सिंगल क्वेश्चन। पर्टिकुलरिस्टिक रिसर्च के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं, जब हम एक टारगेट को फोकस, एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन, इनमें से कम्युनिकेशन को कौन कौन इंप्रूव करता है। अगेन, नो कंसिडरेशन ऑफ अदर व्यूज, नहीं, है ना, यहां पर आप, और इग्नोरिंग द रिसीवर्स इमोशंस, नहीं, इनको आप हटाओ पहले। इंटेलिगल इनकोडिंग बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद क्लैरिफाइंग द पर्पस ऑफ मैसेज, बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसीवर्स नीड, यस। इग्नोर आप किसी को नहीं कर सकते, कंसिडर आप सबको करेंगे, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए। बी सी डी, आंसर इज बी पार्ट गाइस, आंसर इज बी पार्ट। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल को और आगे लेकर चलते हैं, आगे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। चीज़ें आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, हाँ जी। वन ऑफ द मेजर बैरियर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ा बैरियर क्या है सर? वो है आपका सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, है ना। वो है क्या आपका? सिमेंटिक डिस्टॉर्शन इज द, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। सिमेंटिक डिस्टॉर्शन इज द बेसिक, द मेजर बैरियर्स, है ना। ओके, बिल्कुल करेक्ट। ओके, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन को क्या कहेंगे? अकर्स व्हेन अ वर्ड प्रोड्यूसेस अ साइकोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दिस रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट द anchoring of a word to a meaning and unfortunately the meaning is not agreed to Webster like definition among those who use the word, है ना। सिमेंटिक डिस्टॉर्शन एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक बात कहूंगा, a noun used often today that illustrates this might be an illegal alien immediate when a word produces a psychophysiological response। जब एक वर्ड साइकोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है ना, जब एक वर्ड साइकोफिजियोलॉजिकल जो है एक रिस्पॉन्स देता है, उसको हम बोलते हैं आपका सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। आंसर है इसका ए पार्ट। चलिए, ये मैम ने पढ़ाया होगा आपको फॉर श्योर। जी हाँ। द श्री धान्या कटक यूनिवर्सिटी अटेंड द सेलिब्रिटी स्टेटस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेक नागार्जुना। ओके, सेक नागार्जुना के टाइम पर श्री धान्या कटक यूनिवर्सिटी को सेलिब्रिटी स्टेटस का दर्जा दिया गया था। ओके, identify the correct code on the basis of following argument. All actors are athletes, some actors are comedians, therefore some comedians are athlete. Okay, तो यहां पर क्या है? all थर्ड फिगर। आंसर है इसका सी पार्ट। आंसर है इसका सी पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर। Who among the following exemplifies the extension of a term that is empty? That is answer is C, God. आंसर है इसका सी, गॉड। ये सब कुछ चीजें जो है आपने विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज को जरूर पढ़ा होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, है ना। अगर आपका एसपी 100 है, तो अगर आपका एसपी 95 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, राइट। अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 है, तो इसका 95% यानी कि सीपी आपका 95 हो गया, 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब आपको पता ही है कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ना। तो यहां पर आपको 95 की चीज आपने 100 की बेची, तो आपको 5.26% का प्रॉफिट हुआ। आंसर इज सी पार्ट। सिंपल सा सवाल था। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। आप इसको एक बार चेक जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर DEBCA होना चाहिए। आंसर है इसका डी पार्ट, दैट इज DEBCA। तो दिस इज एट नंबर 1। पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857, है ना, ये मैंने आपको काफी बार सवाल कराए हैं। दिस इज नंबर 2 पंजाब। देन उसके बाद आएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नंबर 3, है ना। उसके बाद आएगी आपकी आई थिंक पटना यूनिवर्सिटी इज एट नंबर 4। देन SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी एज एट नंबर 5। अगर आप थोड़ा सा भी अकल लगाते तो सबसे पुरानी 1857 यहीं से सवाल सॉल्व हो जाता, क्योंकि डी ऑप्शन सबसे पहले सिर्फ यहीं पर है और कहीं पर भी नहीं है। 1857 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 1854 वुड डिस्पैच। कहानी याद आ गई होगी गाइस सभी को, है ना। तो सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ओके, मतलब जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी आराम से सवाल हो जाने चाहिए थे। The correct sequence of the profit maximization strategies of media enlisted by B.L. Ottar is dash, है ना, CDEAB, CDEAB। तो सबसे पहले सिनर्जी, देन प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस, है ना, ऑब्सोलीट हो गई हैं चीजें, दैट ऑब्सोलिसेंस 1 2। ओके, CDEAB, दिस इज 3, EA 4 and spectacle number 5. So this is the scenario. चलिए, हाँ जी गाइज। A man facing north, मैन जाता है नॉर्थ 90 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज, देन 135 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन। ओके, पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि दिस वन 90 डिग्री। देन 135 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ही देन टर्न 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। कुछ नहीं करना आपने, 90 और 135 कितना हो गया? ये हो गया आपका 225, है ना। 270 माइनस में 235, ये है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। आप माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री। 35 डिग्री कहां पर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
35 डिग्री कहाँ पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिंपल है। तो नॉर्थ में थे, है ना, उसके बाद ये आपका नॉर्थ है, उसके बाद आप 35 डिग्री आओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया सर आपका। नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए था वो बंदा। आंसर है इसका ए पार्ट, और यही रहा इसका आंसर। अब बात समझ रहे हो, आपको ना बार बार टर्न नहीं लेना, आपको एक ही बार टर्न लेना है, एक ही बार टर्न लेना है। और जो ब्रॉडर उनके टर्म्स हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक ही होगा, तो माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लॉकवाइज में हो गया 270 और एंटी में हो गया इतना। तो बस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 225 आएगा आई थिंक। 135 प्लस 90, एक मिनट, दैट इज 225 आएगा। 225 आएगा, यहाँ 45 आएगा। 45 आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 45 डिग्री यहीं पर ही रहेगा वो। सो नॉट अ वेरी बिग डील, है ना, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ओके ये भी सवाल जो है आपके साथ करवाया गया था, क्लास में करवाया था मैंने, या मैम ने भी कराया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर मोर सूटेबल फॉर क्रिएटिंग वीडियोज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। वीडियोज के लिए कौन कौन से हैं, बी एंड सी, एड्यू पजल एंड स्क्रीन कास्टोमैटिक, बी एंड सी, है ना। माइंड मीस्टर और जैम बोर्ड और काहूत, दीज आर नॉट फॉर दिस, बी एंड सी ओनली। आंसर है इसका बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर गाइस, आई होप इट्स क्लियर गाइस। चलिए जी हाँ, 4 persons ABCD play a game of cards. A says to B, if you give me 8 cards, you will have as many as C, and I shall have 3 less than what C has. Also, if I take 6 cards from C, I shall have twice as many as D, as if B and D together have 50 cards. How many cards is A left? Answer होगा इसका D 40. चलिए आगे बढ़ेंगे। What is the correct chronological order from older to newer? The following act according to their year of enactment. भैया ये भी सवाल बहुत आसान था। BDCA यहाँ पर आंसर है इसका दिस, BDCA। सबसे पहले आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नंबर 1, देन आपका वाटर प्रिवेंशन नंबर 2। मैंने जब पढ़ाया था मैंने बताया था भाई ये वाले सवाल पूछे जाते हैं। C में नंबर 3, और फिर आपका A, दैट इज दिस। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर विद दिस? जितने भी लोग बैठे हैं, आई थिंक चीज़ें काफ़ी सही हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया किसी को भी। जी हाँ, ये रहा, ये भी है। ये पूरा प्रॉपर कराऊंगा मैं क्लास के अंदर, बिल्कुल मत घबराइएगा। यूट्यूब पर प्रॉपर क्लासेस आएंगी, प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम बताया जाएगा। यस, तो LM रिप्रेजेंट नंबर L इन बेस M नंबर सिस्टम दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स A to D व्हेन कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा सर BCA, दैट आंसर इज D पार्ट। आपने भी अगर यही लगाया था, आपने भी अगर यही लगाया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया था तो इसके ऊपर हम एक बार बात कर लेंगे क्लास के अंदर। DBCA। ओके, in the context of cyber security, which of the following is a risk of phishing of the target users? तो fraudulent activity जब हो जाएगा, कनेक्टिविटी फॉल्ट, डाटा डिलीशन, पावर रिडक्शन कुछ नहीं होता। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होता है जब फिशिंग हो जाती है, मतलब आपको फंसा लिया जाता है, दाना डाल के मछली को जब फंसा लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड करने की हरकत जो है अब होने वाली है या हो चुकी है, ऐसा ही कुछ। उसके बाद नेक्स्ट इज what is the correct order of steps of risk assessment from initial to final? Okay, initial to final, C पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज नंबर 1, राइट। उसके बाद आप एक्सपोजर असेसमेंट नंबर 2, उसके बाद आप CADB, देन रिस्क कैरेक्टराइजेशन, देन द रिस्क मैनेजमेंट होगा CADB। आंसर है इसका C पार्ट। आई होप इट्स क्लियर गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन दोज हु आर देयर। हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाई बनकर जो है चीज़ों के साथ बैठा होगा, और हर बच्चे को चीज़ें जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ रही होंगी। ओके गाइस, यहाँ पर कश्मीर को लिखा गया JZRG, है ना। यहाँ पे 11 है, 10 है ना, माइनस कर रहे हैं, -1 जा रहा है आई थिंक, है ना। SRRST, यहाँ 19 है, 18 है, 8 है, 7 है, 13 है, 12 है, तो दीज आर दी थिंग्स। देन लखनऊ सिमिलरली -1 की सीरीज चल रही है, -1 की सीरीज चल रही है, तो आंसर में A बनेगा, है ना। L की जगह पर आएगा K, देन T, देन B, देन I J K J, है ना, M N, और W से पहले क्या आता है 23 पर आता है आपका, 23 22 पर आता है V।
यस यही है, KTBJMNV, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवालों में ना गलती हो जाती है कभी आंसर देने से। डैश डिस्क्राइब्स हाउ लर्नर मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो इससे क्या होगा, मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन। आई थिंक सभी ने ये पढ़ रखा होगा क्लास के अंदर विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फॉर द जैनाज, Sabda Pramana is reduced to Anuman. For Buddhist, Sabda is not an independent Praman. For Mimamsa, Shabd is an independent Praman. और for Vedantis, Shabd is a source of valid knowledge. आंसर है इसका ए पार्ट इज इनकरेक्ट। बाकी सारे के सारे ठीक थे, ये गलत था। सो आंसर बनेगा इसका ए पार्ट। उसके बाद अगली चीज यहां पर आई, अरेंज द स्टेप्स ऑफ टीम पेयर सोलो स्ट्रैटेजी इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहां पर BCDA अगेन, आंसर इज ए पार्ट। ओके, सिलेक्ट अ टॉपिक, जो कि सबसे पहले है, देन कोलैबोरेट अ लार्ज नंबर ऑफ टीम ऑन अ प्रॉब्लम, देन वर्क ऑन अ सिमिलर प्रॉब्लम इन पेयर्स एंड कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली, BCDA। क्लियर हो गई बात गाइस? चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। हाँ जी, इफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर असेस्ड विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चनर early in the study but the researchers change the question for later assessment, so participant can't simply repeat answers, what potential threat to internal validity would be likely in the study? And the right answer is instrumentation। इसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन। मैचुरेशन या आर्ट्रीशन या हिस्ट्री इसका आंसर नहीं होगा, आंसर बनेगा इसका ए पार्ट। जी जी हाँ, तो with reference to digital communication, which of the following are example of simplex type of communication? सर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन है ना, एंड कीबोर्ड टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, सो ABCD इज द आंसर। दिस इज नॉट, आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी पार्ट गाइस, ABCD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, Which of the following were UGC recommendation on quality assurance, है ना, क्वालिटी अश्योरेंस के लिए क्या क्या यहां पर सही था? ओके, क्या क्या यहां पर सही था? तो CDE इज एब्सोल्युटली राइट सर। एस्टैब्लिशिंग सूटेबल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है ना। पैरेलल एक्रीडिटेशन एजेंसी ऑफ फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, डिसमेंटलिंग अनवीलिंग भी नहीं था। CDE एडॉप्शन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सस्टेनिंग क्वालिटी थ्रू इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजी। तो CDE इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर, आंसर है इसका सी पार्ट। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था CDE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यस, which among the following is not a form of fallacy of defective induction? defective induction के लिए complex question इज राइट, और दूसरा वाला इज बेगिंग द क्वेश्चन, है ना। हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स कॉज, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं, B and E इज एब्सोल्युटली राइट, आंसर है इसका बी पार्ट, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। ओके हाँ जी, कैसे ये रहा पैपराजी। ओके, पैपराजी मेकिंग फन ऑफ समवन इन एन इनडायरेक्ट वे, सीरियल ड्रामा जॉनर, फ्रीलांस फोटोग्राफर्स हु स्टॉक सेलिब्रिटीज। ए का जो है यहाँ पर फोर्थ ही होना चाहिए। पैपराजी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ए का फोर्थ बनाते ही आपका आंसर बन जाता है, क्योंकि ए का फोर्थ सिर्फ यहाँ पर है, आंसर इज डी पार्ट। बी का 1 मेकिंग फन ऑफ समवन इन एन इनडायरेक्ट वे, पैरोडी, रेडिकल रीडिंग। सी का 2 है, ऑडियंस रिजेक्शन ऑफ मीनिंग्स वैल्यूज एंड ओपिनियंस, रेडिकल और रीडिंग। और सोप ओपेरा, ये है आपका सीरियल ड्रामा जॉनर, आंसर इज दिस। काफी आसान पेपर था। कुछ क्वेश्चंस अगर मैं छोड़ दूं, इसलिए मैं कहता हूं कि 50 में से 35 तो ठीक होने ही चाहिए थे, जिस हिसाब का पेपर बनाया गया था, राइट। तो बहुत लंबी चौड़ी बात यहां पर नहीं थी। ये कुछ आपके सामने पैसेज के क्वेश्चंस हैं यार, पैसेज सबने रीड किया होगा। पहले वाले का आंसर था इंक्रीज्ड कोल कंजम्पशन इन रीसेंट ईयर्स, यहां पर इंक्रीज्ड। दूसरे वाले का आंसर था गाइज डी पार्ट इन द 18th सेंचुरी, डी पार्ट था इसका आंसर। उसके बाद अगले वाले का जो आंसर था वो था यूटिलिटी कंपनीज,
आंसर इसका भी डी था। ओके, आप आंसर्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला था, हाँ जी, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज, आंसर इज बी पार्ट गाइस, बिल्कुल करेक्ट। ओके, मिड 18th सेंचुरी, आंसर इज सी पार्ट इसका था, करेक्ट। और दैट्स इट, दीज आर दी क्वेश्चंस। प्लीज आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको लगे तो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा, है ना। मैं इसी तरीके से आपके सामने आगे भी कुछ नया कुछ बेहतरीन लाता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है, और आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप एनालिसिस चाहते हैं पेपर 1 का, तो वो भी नीचे लिखिएगा, आपके कितने मार्क्स बनते हैं वो भी नीचे लिखिएगा। मैं ऐसे ही कुछ नया कुछ बेहतरीन सेशंस आगे आपके सामने रखता रहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया, अब आगे की कोशिश करते हैं। यहाँ जो ठीक थे सही हैं, जो ठीक नहीं थे तो भी सही हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।